तो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी में धमाका। तो धमाका क्या होगा दोस्तों, धमाका तो हो चुका था कल सुबह ही, लेकिन उसके बाद तो बात पता नहीं ऐसे खबर निकल कर आ गया कि आप लोग भी सैड हो गए होंगे। हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का इतना हाई लेवल का गाना आया था। जी हाँ दोस्तों, ये आरा कभी हारा नहीं, और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा है और बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है। तो मुझे आज भी मैं देखा हूँ तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल से माइंड है जो अपसेट हो गया है। मतलब क्या करें इस तरीके से, भाई यही गाने की वो आर्टिस्ट, जी हाँ यही गाने की मेन लीड करने वाली हीरोइन थी जी। कोई फिल्म भी कर रही थी, उनका फिल्म भी आने वाला था। जी हाँ, आकांक्षा दुबे की बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आकांक्षा दुबे का मौत कैसे हो गया, तो मौत का वजह क्या है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी कॉल पे जरूर कर दीजिएगा। तो गैस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मौत का वजह उनका एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। उनका एक वीडियो देख लीजिए। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मुझे कुछ बोलना है, तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगी उन लड़कियों को कि आपके ऊपर कोई भी एक छाता तक मारे या आपका गर्दन तक पकड़े तो वो आप सही है मत, आप तुरंत जाके पुलिस कंप्लेंट करिए। प्यार में ये सब चीज़ नहीं होता है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो। किसी की भी ऊपर अगर ऐसे तरह की जुल्म होते होंगे तो उस रिलेशनशिप में आप मत रहो, और ना कभी ऐसे बंदे चुनो जो आपके ऊपर एक हाथ उठाए। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया? वो लड़कियों को संदेश दे रहे हैं कि कोई भी आपका बॉयफ्रेंड हो या मतलब किसी के साथ आप रिलेशन में हैं तो आप उनका मार और टॉर्चर नहीं सही है, पुलिस में कंप्लेन कीजिए। ये कहीं ना कहीं उनको भी शायद टॉर्चर किया जा रहा था। वो मतलब जो कहता है ना, यहाँ से वो डिस्टर्ब हो रही थी, यहाँ से वो डिस्टर्ब हो रही थी। और मेन कारण इसका यही होता है, क्योंकि एक बार ये हमारे बॉलीवुड में भी हो चुका है। आज तो भोजपुरी में हुआ है, हमारे बॉलीवुड में भी एक चीज़ हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। जी हाँ, वो भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम चल रहे थे। इतने अच्छे मतलब वो काम कर रहे थे, इतना अच्छा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा था। और डिस्टर्ब करने की वजह ये हो गया कि वो मौत को अपने गले लगा लिए। आज तक पता नहीं चला कि उनका मर्डर हुआ या वो खुद मौत को गले लगाए। उनका अपने फ्लैट में हुआ था, ये इनका एक होटल में हुआ। आकांक्षा दुबे बनारस में शूट कर रही थी जैसा कि आप लोग जानते हैं, और शूटिंग के बाद मतलब शायद उनका उस दिन शूट नहीं था, कल होकर उनका शूट था। वो रात में आई हैं तो मैनेजर जैसे होटल के स्टाफ लोग बताए हैं कि वो काफ़ी नशे में थी, आई हैं अपने कमरे में गई हैं, उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुआ है। अब अंदर में किन से बात हुआ नहीं हुआ वो तो आकांक्षा ही जान सकते हैं, चाहे उनके मोबाइल के द्वारा जिनसे बात हुआ होगा वैसे पता प्रशासन लगा लेंगी कि किन से उनका बात हुआ है रात में। और सुबह में जब उनको फ़ोन किया गया वो फ़ोन रिसीव नहीं किए, लोग आए गेट पे दरवाज़ा नहीं खोलें। जब किसी प्रकार से मतलब दरवाज़ा खोला गया, होटल का शायद मास्टर चाबी होता है या कैसे भी करके दरवाज़ा खुला, तो वो इस हाल में देखी गई कि वो बस पंखे से लटकी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो भी माइंडली टेंशन में चल रही थी। आखिर नहीं अगर टेंशन होता तो इतना बड़ा कदम कैसे उठा लेगा आदमी कोई? मतलब जिंदगी इतना अनमोल है, जीवन इतना अनमोल है, इतनी खूबसूरत काम कर रहे हैं आप, सब कुछ कर रहे हैं, कल तक आप बहुत बढ़िया थे और आज अचानक से ऐसे कदम उठा लिए। तो उनका कहना भी बिल्कुल जायज़ बात है कि कोई भी आपके ऊपर टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर सही है मत। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लड़कियों को बता देता हूँ मैं, जो कंप्रोमाइज़ करके और जो मतलब इस तरीके से किसी को बॉयफ्रेंड बना के, जो उस इंडस्ट्री में है उससे बॉयफ्रेंड बना ले, उससे संपर्क जुड़ा ले, उससे नज़दीक बना ले, उससे रिलेशन में बन गए, और उसके बाद उसके साथ कि चलो भाई मुझे कुछ काम मिलेगा, उसकी वजह से कुछ काम मिलेगा। अगर उसके वजह से कुछ काम मिल भी गया आपको, तो अगर कहीं दूसरा काम मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर करने लग जाएगा कि तुम्हें मेरी वजह से काम मिला, यही बात होने लग जाता है। और वो माइंड को मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता, वो उसको तकलीफ लगता है कि भाई यार काम मैं कर रहा हूँ, टैलेंट मेरे अंदर है, वजह अगला आदमी बन रहा है, उसकी वजह से काम मिल गया, ये चीज़ होता है और इस वजह से प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करेंगे। आपके अंदर टैलेंट है ना, तो दुनिया आपको काम क्या यार, दुनिया आपके पीछे घूमेगी। टैलेंट दिखाइए, टैलेंट, कंप्रोमाइज नहीं। ये लड़कियों को मैं भी बोल रहा हूँ, सही बात है, और उसका रिजल्ट यही निकल के आता है। बहुत से तो सेक्सेज लोग हैं जो सेक्सेज के रास्ते पर हैं, मतलब वो बहुत अच्छे काम भी करते हैं, उनको भी टॉर्चर किया जाता है। तो माइंड में ना लें, अपने काम को दिखाते रहें, अपने काम से काम रखें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। क्यों हम किसी के बातों को लेने जाएं? और ये जीएफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही रहिए मत, किसी के साथ एडजस्ट करना ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता। ये सब कहीं ना कहीं माइंडली डिस्टर्ब कर देता है इंसान को, और माइंडली डिस्टर्ब करने का नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि खुद मौत को गले लगा लेते हैं। आखिर उनको क्या वजह थी? इतनी खूबसूरत थी, इतने अच्छे फिल्म में काम मिल रहा था पवन सर के साथ, उनका गाना आया था, पवन सिंह के साथ उनका फिल्म आने वाला था,
पता है इतने अच्छे हाई लेवल पे वो चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनका तो कोई ना कोई तो मेंटली प्रॉब्लम तो होगा ही, तभी ये ऐसे कदम उठाए हैं। बाकी तो प्रशासन के हाथ में है भैया, प्रशासन तो हर चीज़ को खोद कर निकाल लेंगे, वो नहीं कैसे निकालेंगे, वो निकाल लेंगे। उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो कॉल रिकॉर्ड होगा, फ़ोन होगा, बहुत कुछ ऐसे होते हैं जिनसे अगर कुछ गलत उनके साथ हुआ है तो भाई ये बहुत बड़ा गलत हो गया है, और खुद खुशी किए हैं तो भाई क्षमा चाहते हैं। ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल होता है और बहुत परिश्रम के बाद मिलता है। तो उनका मौत का कारण कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही थी, और इस वजह से शायद वो इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्योंकि एक बार हुआ ना बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के साथ, क्या आज तक नहीं पता चला। ये सब बहुत ज़्यादा तकलीफ देही चीज़ होता है भाई। आप किसी को गर्लफ्रेंड बनाते हो तो यार उनको भी एडजस्ट करो, या आप बॉयफ्रेंड बनाते हो तो आप उनको भी एडजस्ट करो, दोनों मिलजुल के चलो, हंसता खेलता ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए बहुत दुख भरी बात है। इतने हाई लेवल की एक एक्ट्रेस थी और इस दुनिया से चली गई। चलिए भगवान उनके आत्मा को शांति दे, लेकिन बाकी जो भी लोग हैं, जो भी भाई बहन हैं, प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाएं, प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाएं। अपने मेहनत, अपने काबिलियत की वजह से अपना नाम करें, अपना नाम रोशन करें, अपने घर परिवार फैमिली का नाम रोशन करें, और इस तरीके का गलत कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको मेंटली प्रॉब्लम झेलना पड़े और डिस्टर्ब होना पड़े कि इस वजह का ऐसे कदम उठाना पड़े। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे गलत कदम बिल्कुल कोई मत उठाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।